नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रीडिंग कैप्सूल पर। आज हम एक बेहद खास और गहरी सोच वाली किताब की समरी लेकर आए हैं, द पावर ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स। क्या आपको पता है कि बिना बोले भी हम दुनिया पर गहरा असर डाल सकते हैं? कैसे हमारी चुप्पी, हमारी ऊर्जा और हमारे इरादे लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि शब्दों से परे भी एक जुबान होती है जो सच्ची, शक्तिशाली और अद्भुत है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम आपके सोचने का तरीका बदलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, शब्दों से परे संवाद, बियॉन्ड वर्बल कम्युनिकेशन। जब भी हम संवाद कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले दिमाग में शब्द आते हैं। हम मानते हैं कि भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सरल तरीका बोलना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे संवाद का केवल 7% हिस्सा ही शब्दों पर निर्भर करता है? शेष 93% संवाद हमारे हाव भाव, चेहरे के भाव और ऊर्जा के माध्यम से होता है। बिना बोले भी हम रोजाना अनगिनत बातें कहते हैं। हमारी आंखों की चमक, हमारे चेहरे की मुस्कान, हमारे शरीर की मुद्रा, पॉस्चर, सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। और अक्सर ये अनकहे इशारे शब्दों से कहीं ज्यादा सच्चे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज, सबसे ईमानदार संवाद शरीर झूठ नहीं बोलता। जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और दर्शाती है, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, तुरंत उस विरोधाभास को पकड़ लेता है। उदाहरण के लिए, जब कोई हाँ कहता है लेकिन उसका चेहरा उदासी दिखाता है, या जब कोई मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में डर छिपा होता है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना एक अनमोल कला है और समझना उससे भी ज्यादा जरूरी। ऊर्जा का संचार, जो शब्दों से भी तेज है। हर इंसान एक ऊर्जा फील्ड, ऑरा के साथ चलता है। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपकी ऊर्जा सबसे पहले लोगों को प्रभावित करती है, फिर आपके शब्द। अगर आपके भीतर खुशी, शांति और सकारात्मकता है तो सामने वाला उसे बिना किसी शब्द के महसूस कर लेता है। और अगर आपके अंदर गुस्सा, तनाव या घबराहट है तो वह भी सामने वाले के अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है। यानी हम अपनी ऊर्जा से लगातार संवाद कर रहे हैं, चाहे हम बोलें या नहीं। इरादों का प्रभाव, नीयत का महत्व, आपके इरादे, आपकी सोच और आपके दिल में जो भावनाएं हैं, वे आपके शब्दों से भी ज्यादा जोर से बोलती हैं। एक छोटा सा उदाहरण, अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो आपके बोलने के तरीके से ज्यादा आपकी नीयत असर करेगी। वही अगर आपकी नीयत स्वार्थ भरी हो तो चाहे आप कितने भी मीठे शब्द क्यों ना बोलें, सामने वाला उसे कहीं ना कहीं महसूस कर ही लेता है। इरादे हमेशा झलकते हैं, शब्दों से परे। सीख इस अध्याय से, दूसरों को समझने के लिए सिर्फ उनके शब्दों पर नहीं, उनके हाव भाव और ऊर्जा पर ध्यान दें। खुद भी संवाद करते समय शब्दों के साथ अपने हाव भाव और ऊर्जा को संतुलित रखें। चुप्पी में छुपी भावनाओं को पहचानना सीखिए, क्योंकि वहीं सच्चाई है। अगर बिना बोले भी आपकी ऊर्जा दूसरों पर गहरा असर डाल रही है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी चुप्पी किस कहानी को कह रही है? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम बात करेंगे चुप्पी की ताकत और कैसे साइलेंस बन सकती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। चैप्टर 2, चुप्पी की ताकत, द पावर ऑफ साइलेंस। कहते हैं, चुप्पी भी एक बातचीत है, बस समझने वाले चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि संवाद का मतलब सिर्फ बोलना है, लेकिन सच्चाई यह है कि चुप्पी, साइलेंस भी एक बेहद ताकतवर भाषा है जो दिल से दिल तक बातें पहुंचाती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे चुप रहकर भी हम अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं, रिश्तों को गहरा बना सकते हैं और खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चुप्पी, सबसे प्रभावशाली उत्तर हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे मजबूत प्रतिक्रिया होती है। जैसे जब सामने वाला बहस कर रहा हो और आप चुप रहें तो आप अपनी गरिमा, डिग्निटी बचाते हैं। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे और आप जवाब न देकर मुस्कुरा दें तो आप खुद को उनके स्तर से ऊपर रख लेते हैं। चुप्पी अक्सर आपको ऐसी शक्ति देती है जो शब्द नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तब सामने वाला खुद अपनी ऊर्जा को महसूस करता है और कई बार खुद ही अपने व्यवहार पर सोचने को मजबूर हो जाता है। चुप्पी में छुपा आत्मनिरीक्षण, इनर रिफ्लेक्शन। चुप्पी केवल दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी वरदान है।
जब हम कुछ समय चुप रहते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई शोर नहीं, तब हम अपनी असली भावनाओं से जुड़ पाते हैं। यही आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपनी गलतियों और अपनी संभावनाओं को पहचानने में मदद करता है। चुप्पी एक दर्पण की तरह है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख सकते हैं, बिना किसी नकाब के। चुप्पी बनाम दूरी पहचानना ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चुप्पी अच्छी नहीं होती। कभी कभी लोग दर्द, गलतफहमी या भय से भी चुप हो जाते हैं। इसलिए जब कोई आपके साथ चुप है तो यह जानने की कोशिश करें कि उसकी चुप्पी में प्यार है या दर्द। अपनी खुद की चुप्पी को भी जांचें। क्या आप खुद से भाग रहे हैं या सच में शांति पा रहे हैं? चुप्पी एक सेतु, ब्रिज भी बन सकती है और एक दीवार, वॉल भी। फर्क इस पर है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही समझदारी है। चुप्पी का उपयोग आत्मनिरीक्षण के लिए करें, दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं। दूसरों की चुप्पी को समझने की कोशिश करें, उसे नज़रअंदाज न करें। अगर चुप्पी के भीतर छुपा सच आपको खुद से जोड़ सकता है, तो क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि कैसे अनकहे शब्द हमारे रिश्तों को बना या बिगाड़ सकते हैं? जुड़े रहिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम बात करेंगे रिश्तों में अनकहे शब्दों का असर, जो आपको रिश्तों को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देगा। चैप्टर 3, अनकहे शब्दों से रिश्ते बनाना और तोड़ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर किसी ने कुछ कहा नहीं तो शायद सब कुछ ठीक है, लेकिन रिश्तों की असली कहानी शब्दों से नहीं, भावनाओं से लिखी जाती है। कई बार जो बातें दिल में होती हैं वो जुबान तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन उनकी गूंज हमारे रिश्तों की बुनियाद बन जाती है। थोड़ी रुकावट के साथ थोड़ा गहरा साइलेंस छोड़कर आगे बढ़ें। रिश्तों में अनकहे शब्दों की ताकत। रिश्ते दरअसल शब्दों के पुल से नहीं, अनकहे इशारों, भावनाओं और अनुभवों की नदी से बहते हैं। एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम, जिसे न वो हर रोज शब्दों में बयां करती है और न ही उसे करने की ज़रूरत होती है। उसकी ममता उसकी नज़र में झलकती है, उसके स्पर्श में, उसकी सांसों की गर्माहट में बसी होती है। एक सच्चा दोस्त, जिसे आपके दर्द का अंदाज़ा आपके चेहरे की एक हल्की सी सिकुड़न से हो जाता है। वो घंटों आपके साथ खामोश बैठ सकता है, क्योंकि उसे पता है इस वक्त शब्द नहीं, बस साथ चाहिए। एक प्रेमी या प्रेमिका जो एक नज़र से वो सब कुछ कह जाते हैं जो शायद हजारों शब्द भी न कह पाते। यही अनकहे संवाद रिश्तों को इतना गहरा बनाते हैं कि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 3.1 जब अनकहे शब्द जोड़ते हैं, जब किसी रिश्ते में इतनी गहराई आ जाती है कि आप बिना बोले भी एक दूसरे के जज्बातों को महसूस कर सकते हैं, तो वो रिश्ता किसी भी औपचारिक बंधन से ऊपर उठ जाता है। जब कोई आपके चेहरे पर हल्की उदासी देखकर पूछे बिना आपको गले लगा ले या आपकी चुप्पी में छुपे दर्द को बिना कहे समझ ले, तो जान लीजिए वहाँ एक सच्चा जुड़ाव है। ये जुड़ाव शब्दों पर निर्भर नहीं रहता। ये दिल से दिल की यात्रा होती है, जिसमें न कोई नकलीपन होता है, न कोई अपेक्षा। ऐसे ही अनकहे संवाद रिश्तों को वक्त के साथ मजबूत करते हैं, उन्हें आत्मा की भाषा में बांधते हैं। जब अनकहे शब्द तोड़ते हैं, लेकिन हर चुप्पी सुकून नहीं लाती। कुछ चुप्पियां ऐसी भी होती हैं जो धीरे धीरे दीवारें खड़ी कर देती हैं, अदृश्य लेकिन बहुत भारी दीवारें। जब कोई दुखी होकर भी कुछ नहीं कहता, जब कोई गलत फहमी को बढ़ने देता है क्योंकि अहंकार उसे बोलने नहीं देता, जब प्यार होते हुए भी डर और असुरक्षा शब्दों को रोक देती है, तब वही अनकहे शब्द जहर बन जाते हैं। धीरे धीरे रिश्ते में शक, दूरी और टूटन घर कर लेती है। और फिर चाहे कितने भी शब्द बोले जाएं, कभी कभी वो दरारें भर ही नहीं पाती। इसलिए ज़रूरी है समझें कि कब चुप्पी रिश्ता जोड़ रही है और कब धीरे धीरे उसे तोड़ रही है। कैसे समझें अनकहे शब्दों को? अनकहे शब्दों को समझना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए चाहिए ध्यान, संवेदनशीलता और एक गहरा खुला दिल। किसी की आंखों में झांकी, वहाँ अक्सर वो दर्द या खुशी छुपी होती है जिसे शब्द नहीं कह पाए। उनके चेहरे के हाव भाव को पढ़िए। क्या उनकी मुस्कान वाकई खुशी से है या बस एक मुखौटा है? उनके बदले हुए व्यवहार को महसूस कीजिए। क्या वो कुछ कहने से डर रहे हैं? क्या उनकी चुप्पी कुछ चीख रही है? और सबसे ज़रूरी, अपने भीतर झांकिए।
कई बार हम खुद अपने अनकहे दर्दों को दबा देते हैं, अपने ही भीतर की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। अगर आप खुद के जज्बातों से जुड़े रहेंगे तो दूसरों की चुप्पी भी बेहतर समझ पाएंगे। इस अध्याय से क्या सीखें? रिश्तों को गहराई देने के लिए सिर्फ शब्दों की सुंदरता नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा दिल चाहिए जो चुप्पी में भी संवाद कर सके। संवेदनशीलता, धैर्य और ध्यान, यही वो 3 चाबी हैं जो अनकहे शब्दों के बंद दरवाजों को खोलती है। जब आप सुनना सीखते हैं वो जो कहा नहीं गया, तब आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहां रिश्ते सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन बन जाते हैं। अगर शब्दों से ज़्यादा अनकहे इशारे हमारे रिश्तों को बनाते और बिगाड़ते हैं, तो क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपके भीतर जो अनकहे जज्बात हैं उन्हें आप खुद कितना समझते हैं? अध्याय 4, खुद से संवाद, भीतर के अनकहे शब्दों को सुनने। हम हर दिन अनगिनत आवाज़ों से घिरे रहते हैं। दोस्तों की हंसी, परिवार की चिंताएं, सहकर्मियों की सलाह और दुनिया का अंतहीन शोर। हम बोलते हैं, सुनते हैं, जवाब देते हैं और फिर दोहराते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अनछुआ रह जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बातचीत जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, वो हम किसके साथ भूल जाते हैं? किसी और के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ। एक लंबा विचार मग्न विराम, खुद से संवाद करना, अपने भीतर की अनकही आवाज़ों को सुनना, समझना और उनसे जुड़ना, ये न केवल एक कला है बल्कि जीवन का सबसे गहरा सच भी है। आज की दुनिया में जहां हर पल सूचनाओं का तूफान और अपेक्षाओं का बोझ हमें घेरे रहता है, हम अपनी ही आवाज़ को सुनना भूल जाते हैं। हमारी आत्मा के सवाल अनसुने रह जाते हैं। हमारे दिल की पुकार भीड़ में कहीं खो जाती है। हम अपने आप से इतने दूर हो जाते हैं कि हमें यह भी नहीं पता कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं या क्या बनना चाहते हैं। लेकिन सच्ची शांति, सच्चा संतुलन और सच्ची समझ तब मिलती है जब हम अपने भीतर की उस शांत अनकही आवाज़ को सुनने का साहस करते हैं। खुद से संवाद करना केवल एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक यात्रा है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें हमारी गहराइयों तक ले जाता है, जहां हम अपने डर, सपने और सच्चाई से रूबरू होते हैं। खुद से संवाद क्यों ज़रूरी है? आपके जीवन में कोई भी, चाहे वह आपका सबसे करीबी दोस्त हो, परिवार का कोई सदस्य हो या कोई गुरु, आपके दिल की गहराइयों को पूरी तरह नहीं समझ सकता। कोई भी आपके सपनों की तीव्रता, आपके दर्द की गहराई या आपके सवालों की जटिलता को पूरी तरह नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि ये अनुभव, ये भावनाएं, ये विचार केवल आपके हैं। आपका सबसे सच्चा, सबसे विश्वसनीय साथी कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। आपका दिल, आपकी आत्मा और आपका मन, ये वो दर्पण हैं जो आपकी सच्चाई को सबसे स्पष्ट रूप में दिखा सकते हैं। जब आप खुद से संवाद शुरू करते हैं तो आप केवल अपने विचारों को नहीं सुनते, बल्कि आप खुद को खोजने की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। खुद से संवाद करना आपको यह समझने में मदद करता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, न कि दुनिया आपसे क्या चाहती है। आप किन डरों से जूझ रहे हैं और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है। आपके जीवन का असली मकसद क्या है और आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। बिना इस संवाद के हम एक अधूरी जिंदगी जीते हैं, जहां हम दूसरों की अपेक्षाओं के लिए जीते हैं लेकिन अपने लिए कभी नहीं। खुद से संवाद कैसे करें? खुद से संवाद करना कोई जटिल विज्ञान नहीं है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति, धैर्य और अभ्यास की ज़रूरत है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। यहाँ कुछ कदम हैं जो इस यात्रा को शुरू करने में आपकी मदद करेंगे। पहला कदम, चुप्पी को गले लगाई। हमारी दुनिया शोर से भरी है। फ़ोन की अधिसूचनाएं, सोशल मीडिया का अंतहीन प्रवाह और रोज़मर्रा की भागदौड़। इस शोर में अपनी आवाज़ सुनना असंभव है। इसलिए हर दिन कुछ पल चुप्पी के लिए निकालिए। ऐसे पल जहाँ कोई बाहरी आवाज़ ना हो, न फ़ोन, न टीवी, न कोई और, बस आप और आपके विचार। ये चुप्पी शुरू में असहज लग सकती है। आपका मन भटकने की कोशिश करेगा, लेकिन यही वह जगह है जहां आपकी असली आवाज़ धीरे धीरे उभरने लगती है। चाहे वह सुबह का शांत समय हो, रात का एकांत या प्रकृति के बीच कुछ पल, इस चुप्पी में अपने भीतर उतरने की कोशिश करें। दूसरा कदम, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, डर को कमज़ोरी समझते हैं, गुस्से को गलत मानते हैं, उदासी को छुपाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन ये भावनाएं हमारी आत्मा की आवाज़ हैं। वे हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें पहचानें। अगर आप उदास हैं तो पूछें, मैं उदास क्यों हूँ? अगर गुस्सा आ रहा है तो समझें, ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है? अगर आप खुश हैं तो उस खुशी के स्रोत को जानें। हर भावना को स्वीकार करना आपको अपने भीतर की सच्चाई के करीब ले जाता है। तीसरा कदम, खुद से सवाल पूछें। सवाल पूछना खुद से संवाद का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ये सवाल आपके मन की परतों को खोलते हैं और उन जवाबों को सामने लाते हैं जो आपके भीतर पहले से मौजूद हैं। कुछ ऐसे सवाल जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मुझे अपने जीवन से वास्तव में क्या चाहिए? मैं किन चीज़ों से डरता हूँ और क्यों? मेरे दिल की सबसे गहरी इच्छा क्या है? मैं अपने आप को कितना समझता हूँ? मेरी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी क्या है? इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलेंगे। कभी कभी जवाब धीरे धीरे टुकड़ों में सामने आएंगे। लेकिन हर सवाल आपके भीतर की अनकही बातों को बाहर लाने का एक कदम है। चौथा कदम, लिखना शुरू करें। कभी कभी अपने विचारों को शब्दों में पिरोना उन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है। एक डायरी शुरू करें। हर दिन अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने सवाल और उनके जवाब लिखें। यह प्रक्रिया आपके मन को स्पष्टता देती है और आपको अपने भीतर की गहराइयों को समझने में मदद करती है। खुद से संवाद का जादू, जब आप खुद से ईमानदारी से संवाद करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में एक जादुई बदलाव शुरू होता है। ये बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन ये इतना गहरा होता है कि आपकी पूरी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपका जीवन बदल जाता है। आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें तोड़ने की ताकत पाते हैं। जब आप अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो वे आपको कमजोर करने के बजाय आपकी ताकत बन जाते हैं। आप ये जान पड़ते हैं कि आपकी सीमाएं वास्तविक नहीं बल्कि आपके मन का निर्माण है। आप अपने दर्द को गले लगाते हैं और उसे अपनी शक्ति बनाते हैं। हर इंसान के जीवन में दर्द होता है, लेकिन जब आप अपने दर्द से संवाद करते हैं, उसे समझते हैं, तो वह आपको तोड़ने के बजाय आपको मजबूत बनाता है। आपका दर्द आपकी कहानी का हिस्सा बन जाता है और वह कहानी आपको प्रेरित करती है। आप अपने सपनों को स्पष्टता के साथ देखने लगते हैं। खुद से संवाद करने से आपके सपने धुंधले नहीं रहते। आप ये समझने लगते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और उस तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा। आप आत्म स्वीकृति की शक्ति पाते हैं। जब आप अपने आप को पूरी तरह समझते और स्वीकार करते हैं, अपनी खूबियों और खामियों सहित, तो आप आत्मविश्वास की एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां दुनिया की कोई आलोचना आपको हिला नहीं सकती। खुद से संवाद करना मतलब है खुद को जानना, खुद को स्वीकार करना और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ना। ये एक ऐसी ताकत है जो आपको जीवन की हर चुनौती से लड़ने की हिम्मत देती है। जो इंसान अपनी आत्मा से बात कर सकता है वह दुनिया की किसी भी ताकत के सामने नहीं झुक सकता। इस अध्याय से सीख खुद के भीतर उतरने का साहस करें। अपने विचारों, भावनाओं और सवालों से डरे नहीं। वे आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। अपनी भावनाओं से भागे नहीं, उन्हें सुनें, समझें। हर भावना एक संदेश है। उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि वही आपको आपकी सच्चाई तक ले जाएगी। खुद से संवाद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालें, चाहे वह चुप्पी में हो, लेखन में हो या गहरे चिंतन में। अपने आप से जुड़ें। खुद से संवाद आत्मा की ताकत है। ये वह शक्ति है जो आपको न केवल अपने आप को समझने में मदद करती है, बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में अडिग और आत्मविश्वास से भरा बनाती है। खुद से संवाद करना केवल एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये वह रास्ता है जो आपको अपनी सच्चाई, अपनी शक्ति और अपनी संभावनाओं तक ले जाता है। तो आज, अभी, इस पल अपने दिल की आवाज़ सुनने का वादा करें, क्योंकि जब आप खुद से बात करना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात सुनने लगती है। चैप्टर 1, निष्कर्ष, अनकही शब्द की शुरुआत पर हमने समझा कि हर शब्द से कहीं गहरी होती है उसकी अनकही भावना। कई बार जो कहा नहीं जाता वही हमारी असली कहानी बनता है। शब्द चूक सकते हैं, लेकिन भावनाएं नहीं, और इसी में छुपी है हमारी असली ताकत। चैप्टर 2, कंक्लूजन, साइलेंस की ताकत पर। चुप्पी महज शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसा संवाद है जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है। कभी चुप रहना खुद को संभालना होता है, तो कभी किसी और के जख्मों को पढ़ना। सही समय पर चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी होती है।
चैप्टर 3 कंक्लूजन, रिश्तों में अनस्पोकन वर्ड्स का असर। रिश्ते सिर्फ बोले गए वादों से नहीं टिकते, बल्कि उन अनकहे एहसासों से चलते हैं जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाते हैं। अगर हम दिल की भाषा पढ़ना सीख जाएं, तो हमारे रिश्ते और भी खूबसूरत बन सकते हैं। चौथी कक्षा निष्कर्ष, खुद से संवाद पर। दुनिया से पहले हमें खुद से बात करनी चाहिए, क्योंकि जो खुद की चुप्पी को सुन सकता है वही दुनिया के शोर में भी अपना रास्ता ढूंढ सकता है। खुद से सच्चा संवाद ही असली आज़ादी की ओर पहला कदम है। दोस्तों, आज की इस यात्रा में हम शब्दों के उस जादुई पहलू से गुजरे जहां अनकहा भी बहुत कुछ कहता है, चुप्पी भी गहरी बातें करती है, रिश्ते भी बिना बोले बनते बिगड़ते हैं, और सबसे ज़रूरी, हमारी आत्मा भी हमसे लगातार कुछ कहती है। बस हमें सुनना सीखना है। अनकहे शब्द, चुप्पी, रिश्तों की नरमी, खुद से संवाद, ये सब मिलकर हमें उस इंसान के करीब ले जाते हैं जिसे हम सच में बनना चाहते हैं। याद रखिए, कभी कभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो बातें होती हैं जो शब्दों में नहीं ढलती। अगर आज की यह यात्रा आपके दिल को कहीं छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं आपने भी अपनी अनकही भावनाओं को नज़रअंदाज किया है, तो आज एक वादा कीजिए, खुद से जुड़े रहिए, दूसरों की चुप्पियों को समझने की कोशिश कीजिए, और सबसे ज़रूरी, अपने भीतर की आवाज़ को कभी दबने मत दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हम मिलकर और भी गहरे सफ़र पर निकल सकें। और कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके जीवन का सबसे बड़ा अनकहा एहसास कौन सा है जिसे आप अब जिंदा करना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, शब्द कभी कभी चूक सकते हैं, लेकिन दिल की आवाज़ हमेशा पहुंचती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने भीतर के शब्दों को सुनते रहिए, महसूस करते रहिए।